हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। सरकार की योजनाएं बताना, सरकार की जो खूबियाँ बताना, हमारे हर एक कार्यकर्ता का यही दायित्व, यही काम है। महाराज जी तो खुला कहते हैं, यूपी में रहना तो ठीक से रहो। उनका दो ही स्थान उनका है, आपको मालूम ही होगा। योगी मॉडल कई राज्यों में मांगा जा रहा है, बल्कि कुछ विदेश में भी योगी मॉडल मांगा जा रहा है। योगी मॉडल है। वक्त तक समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से थाने कांपते थे। जो ज़मीन सरकारी हो वो ज़मीन हमारी है। ऐसे ज़मीन के मामले तो सपा सरकार में बहुत ऐसे आते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेशी इनक्रेडिबल न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष महानगर गोरखपुर श्री अजमेर आलम जी से कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां और विशेष अल्पसंख्यक मोर्चे की क्या तैयारियां हैं और अभी तक ये लोग क्या क्या कार्यक्रम किए हैं और आगे किस तरह करने वाले हैं। आइए आज इनसे हम बात करते हैं। सर, चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ भारतीय जनता पार्टी की? चुनाव को लेकर तो तैयारी हमारी पूरी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ठीक है। और ये चुनाव का तैयारी हो रहा है। अभी सांसदों का रिपोर्ट लिया जा रहा है। जिस सांसदों का रिपोर्ट बढ़िया होगा उनको टिकट मिलेगा। जहाँ जहाँ कुछ सांसदों का शिकायत कहीं भी घर होगी, इक्का दुक्का कहीं होगा, उनको हटा के अच्छे लोगों को लिया जाएगा जी। बाकी हमारी संगठन जो तैयारी कर रही है। किस स्तर से आप लोग काम? हम लोग देखिए, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, महानगर स्तर, बूथ स्तर से हम लोग तैयारी करते हैं। हम लोग एक कार्यकर्ताओं के घर पे जाते हैं। हम लोग छोटी इकाई से तैयारी करते हैं, हर कोई घर ना छूटे। सरकार की योजनाएं बताना, सरकार की जो खूबियाँ बताना, हमारे हर एक कार्यकर्ता का यही दायित्व, यही काम है जी। हम लोग हर एक इकाई जो मतलब मोहल्ले में पन्ना प्रमुख से हम तैयारी करते हैं। एक मान लीजिए बूथ में 1200-1000 मतदाता होते हैं, उसमें लगभग 18-20 पन्ने 22 पन्ने का एक मतदाता लिस्ट होता है। तो हम लोग ने एक पन्ने का पन्ना प्रमुख बनाया है। वो हमारा जो कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख होगा, उसमें 60 नाम रहते हैं। 30 पेज नाम इस पेज पे, 30 नाम उस पेज पे। उसका हमने बताया कि वो हमारा कार्यकर्ता जो पन्ना प्रमुख रहेगा वो उनसे संपर्क करेगा, सरकार की योजनाएं बताएगा, सरकार की जो भी मतलब व्यवस्था है उसमें बताएगा। यानी हम लोग जागरूक करते हैं जनता को और चुनाव के लिए प्रेरित करते हैं, अपने पार्टी के पक्ष में वोट में देने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी तैयारी पूरी है। सर, ये कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था को लेकर आप तुलना कर लीजिए। महाराज जी कानून व्यवस्था में गुंडों, बदमाश, माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। महाराज जी तो खुला कहते हैं, यूपी में रहना तो ठीक से रहो। उनका दो ही स्थान उनका है, आपको मालूम ही होगा। और कानून व्यवस्था अखिलेश सरकार के राज से बहुत गुना कईयों गुना बेहतर है। आप देख लीजिए। इससे कुछ लोगों को आपत्ति भी तो? आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो आम जनता तो भाई तारीफ कर रही है। कहीं भी देखिए योगी मॉडल कई राज्यों में मांगा जा रहा है, बल्कि कुछ विदेश में भी योगी मॉडल मांगा जा रहा है। योगी मॉडल है। और आपत्ति गुंडों को, माफियाओं को, दलालों को, कमीशनबाजों को होती है। हाँ, एक वक्त तक समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से थाने कांपते थे, समझ रहे ना। थाना अध्यक्ष कांपता था उससे। और आम जनता को तो बात ही छोड़ दीजिए। उनका कहना था जो ज़मीन सरकारी हो वो ज़मीन हमारी है। ऐसे ज़मीन के मामले तो सपा सरकार में बहुत ऐसे आते थे। बाकी इतने गली गली में बदमाश गली गली में गुंडे, लोगों को मारना, सताना, लूटना उनका पेशा था। वही उन लोगों को तकलीफ है इस सरकार। महिला की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या शासन लागू किया है, क्या रूल है? महिला सुरक्षा के लिए पहले बात शेरनी दस्ता लागू किया है। और महाराज जी तो कहते हैं कि महिला या किसी भी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करोगे, अगले चौराहे पे हमारी मतलब उनका व्यवस्था हो जाएगा। हमारी पुलिस बैठी हुई है उनका इलाज करने के लिए। सुधर जाओ। और लोग सुधर भी रहे हैं। लोग तो गले में तख्ती डाल के सरेंडर कर रहे हैं। जो गुंडे अपराधी माफिया थे और तो खुद आ रहा है, सरकार हमको बख्श दो। ठीक है, ये आलम है ये। अभी आप लोग का कार्यक्रम चल रहा था मेरा माटी मेरा देश जी। वो कार्यक्रम कैसा? मेरा माटी मेरा देश में हम लोग का एक अभियान चल रहा था। उसमें हम लोग हर घर से एक चुटकी चावल, एक मुट्ठी जो मिट्टी लेके एकत्र करके अमृत कलश मतलब लेके उसमें इकट्ठा करते थे। हम लोग कोशिश किए कि हर घर से सबका योगदान रहे। थोड़ा सा चावल, एक चुटकी मिट्टी तो लेके हम लोग इसको हर कार्यकर्ताओं से इकट्ठा करके हम लोग जिला स्तर पर पहुँचा रहे हैं। जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर जाएगा और प्रदेश स्तर से दिल्ली मुख्यालय जाएगा। उसका अमृत कलश वाटिका बनेगा, कुछ और उसकी मूर्ति, महापुरुषों की मूर्तियाँ बनेंगी। यही सब उसमें योगदान है। इसमें पूरे भारत की जनता को इसमें हम लोग जोड़ने का प्रयास किया कि सबको के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जी। ये गोरखपुर की जनता को लोकसभा चुनाव को लेकर या आज के जो माहौल चल रहे हैं, डेंगू महामारी, ये सब चीज़ों से आप कुछ जागरूक करना चाहेंगे?
नहीं, जागरूक भाई आम जनता को बस जागरूक करना तो अपने घर में देखें, जहाँ नालियाँ चौक हैं या जहाँ जहाँ टायरों में पानी है, उनको थोड़ा अपने भाई सरकार तो अपने स्तर से कर रही है, मगर हम लोग का और आम जनता का भी ये मतलब हक है, ये उनका दायित्व तो जिम्मेदारी है कि खुद जागरूक होना चाहिए। कहीं नालियाँ अगर हो तो उसमें नहीं कुछ है तो अपने थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए। ये डेंगू के लार्वा जो है ये मतलब वो ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। बहुत से जगह आप देखेंगे टायर रखे होते हैं, गमले रखे होते हैं, तो उस टायरों में मतलब जो मिस्त्री होते हैं बहुत से कुछ लापरवाही थोड़ा करते हैं, बारिश का भी मौसम है तो उन टायरों में भी बहुत ज़्यादा डेंगू के लार्वा पाए जाते हैं। तो हम लोग का भी, हम आम नागरिकों का भी दैनिक नैतिक जिम्मेदारी है ना उसको करना, कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हमको ज़रूरी है जागरूकता करना। सर, लोकसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी है? लोकसभा सपा तो दावा कर रही है कि मेरा परचम लहराएगा। लोकसभा चुनाव में सपा कहाँ आएगी भाई? सपा जो है क्षेत्रीय पार्टी पहले बात है, राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। और दावा तो हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोग देखते हैं। ये लोकसभा में भी भाजपा की सरकार बन रही, 400 प्लस पार से बन रही है जी। Swadeshi Incredible S